नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 11th ऑफ नवंबर। काफी क्रूशियल मूव्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन काफी क्रूशियल क्वेरीज भी यहाँ पे हुई हैं। मैं दो तीन क्वेरीज को यहाँ पे लेना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात है, ईटीएफ के लिए यहाँ पे जानकारी चाहिए थी कि कौन सी ईटीएफ यहाँ पे बढ़िया रहेगा। और छह ईटीएफ उन्होंने बोला था गोल्ड सिल्वर में बताने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ईटीएफ यहाँ पे लॉन्च है, चाहे कोटक हो, एक्सिस हो, मिराई हो, गोल्ड सिल्वर बीज हो, सारे अच्छे हैं। बस आप वहां पे अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए निवेश करें। इनके एक्सपेंसेस में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, उस चीज को आप ध्यान में रखिए। और लिक्विडिटी यहाँ पे ध्यान में रखिए, और ऑलमोस्ट जितने भी ईटीएफ है वो यहाँ पे लिक्विड है। दूसरी क्वेरीज यहाँ पे थी कि क्या कॉपर में भी यहाँ पे निवेश हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि कॉपर में अभी ईटीएफ अवेलेबल नहीं है। भारतीय बाजार में ईटीएफ किन चीजों में अवेलेबल है? सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में। तीसरी क्वेरी यहाँ पे ईटीएफ को लेके ही थी कि ईटीएफ जो है कैसे निवेश कर सकते हैं। आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट के थ्रू आपको 24 घंटे में ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप 24 घंटे में आपका डीमैट अकाउंट अब ओपन हो जाता है। आपका केवाईसी होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और ये एक दिन का प्रोसेस होता है। इसके बाद आपका अपना डीमैट अकाउंट हो जाएगा, और जिस तरीके से आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं उस तरीके से आप इक्विटी में यहाँ पे कैश में जाके ईटीएफ आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। फिर एक क्वेरीज यहाँ पे आई थी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, मुझे लगा कि ये लेना चाहिए। वो क्वेरीज थी यहाँ पे कि ईटीएफ क्या यहाँ पे सेफ है। जिस तरीके से बीच में सेलिंग बंद हो गई थी लमसम, तो उस तरीके का सिचुएशन आएगा तो हो सकता है कि ये मूव हम फिर से आता हुआ देखे। इसे मैं यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा संभल के यहाँ पे ट्रेड करना होगा। और जब भी लगे कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम आ रहा है, यानी कि सप्लाई साइड बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइट हो रहा है, तो वैसे समय में आप यहाँ पे निकल सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रही हूँ। ई गोल्ड में आपको संभल के ट्रेड करना होगा, क्योंकि सेबी ने कहा है कि ये बैक नहीं है। एक इंफॉर्मेशन। इसके बाद क्वेरीज थी कि 6 महीने के लिए मुझे सिल्वर क्या लग रहा है। सिल्वर में अगर 6 महीने का ध्यान है तो यहाँ पे आपको तेजी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हम एक बारी $56 की तरफ एक बार फिर से बढ़े सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर में मैंने बार बार यही कहा है कि 70s में या 2011 में जो डिक्लाइन आया था, जिसमें 90% एक बार गिरा, 70% एक बार गिरा, वैसे मूव्स एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन सिल्वर बड़ी वॉलाटाइल चंचल कमोडिटी है, तो बिग मूव्स आते हैं अपसाइड डाउनसाइड दोनों। और एक चीजों को आगाह में करना चाहती हूँ, हमेशा मैंने करा है। ग्वार और निकल का मैंने एग्जांपल आपको हमेशा दिया है। ग्वार गम की बड़ी डिमांड थी और वो लाख में चला गया था। और जैसे ही मतलब कि मतलब 75,000 78,000 वाला, 90,000 वाला रेट्स आपको याद है, लेकिन जैसे ही स्लीक वाटर आया तो ग्वार के प्राइसेस नीचे की तरफ चले गए। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जिन चीजों में सिल्वर यूज होता है, जैसे कि सिल्वर यूज होता है आपको 5G में होता है, एआई में होता है, और क्लीन एनर्जी में होता है, सोलार में होता है। अगर यहाँ पे सिल्वर का सब्स्टिट्यूट निकल के आया तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये एक तेज कमोडिटी है। दूसरा एग्जांपल निकल का मैंने आपको दिया था। निकल बड़े हायर साइड ट्रेड हुआ था, और जब यहाँ पे निक पिग आयरन आया था ना, चाइना ने जब यूज करना शुरू करा था, तो वहां पे भी एक फॉल आया था। तब से यहाँ पे निकल में डाउन साइड देखा गया, लेकिन सिल्वर में अभी सब्स्टिट्यूट फिलहाल निकल के नहीं आया है। ये आज का एक अपडेट था। आप जो भी इसे मान ले, नॉलेज कॉर्नर या जो भी मान ले, मैं लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा मतलब हो सकता है मैं आपको बताती रहती हूँ। चलिए अब यहाँ पे आज बात करेंगे कि क्या मूव हो सकती है। अब क्या है कि गोल्ड सिल्वर दोनों में मैंने तेजी तो बोला है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। मैंने गोल्ड सिल्वर में कभी भी मंदी नहीं कहा है, बार बार आप लोगों को आगाह किया है। जो भी मंदी आएगी, डाउन साइड आएगी, ये सेकुलर बुल रन है, कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेडर्स को बार बार यहाँ पे करेक्शन का मौका आएगा, छोटा मोटा, उसमें आपको सेलिंग का भी मौका आएगा, उसको हम मतलब नकार नहीं सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे तेजी है, ये मैंने आपको हमेशा ही कहा है। खासकर फिजिकल और ईटीएफ में मैंने बार बार बोला था कि मतलब मंदी आएगी, करेक्शन आएगा, वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए अब ये बात हो गई किस तरीके से मतलब ट्रेडिंग किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, आपकी क्वेरीज की। अब ट्रिगर सीधा यहाँ पे आता है, क्या मूव कर रहा है गोल्ड पर, अचानक से क्यों बाइंग आई है। यहाँ पे शटडाउन खत्म होने की उम्मीद है, और वेंसडे कल फिर से एक बारी इस बात पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यहाँ पे चर्चा होगी, और वहां पे उम्मीद है कि शटडाउन खत्म हो जाए। और एक यहाँ पे ट्रिगर और भी है, दिसंबर के महीने में था कि ये जो
कट है वो नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पॉसिबिलिटी 90% से गिर के नीचे आई थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे ये पॉसिबिलिटी 61% से 63% गई है। तो जैसे जैसे हम क्लोज टू दिसंबर जाएंगे, अगर ये बढ़ता चला गया तो समझिए कि आपको एक रेट कट की मतलब की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी, और वहां से प्राइसेस मूव होंगे। लेकिन आज मैं आपका ध्यान पूरा पूरा आकर्षित करना चाहूंगी। मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो लगा के रखा था। गोल्ड सिल्वर रेशियो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो देखना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट का मुझे समय देंगे तो मैं आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो दिखाती हूँ। और ये रेशियो जो है ना, मैं रेशियो आपको क्या बता रहा है, रेशियो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर शटडाउन खत्म हुआ तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो मूव है वो आपको गोल्ड में थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वहां पे मूव जो है, एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है सिल्वर, वहां पे दिखता हुआ नजर आएगा। और ये चार्ट से काफी ज्यादा डिपेक्ट हो रहा है। एक बारी अब यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगी, थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा था मैंने ओपन किया हुआ है। ये देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो ये ऊपर की तरफ गया 83.7 पे, फिर यहाँ से वापसी आया है। ये एक डेली चार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि इस बारी जो 80 का लेवल है ना, वो टूट सकता है, और हो सकता है कि हम 79.25 वाले जोन में आए। और ये तब संभव है जबकि सिल्वर जो है, गोल्ड सिल्वर भले ही दोनों अपसाइड टेरिटरी में रहे। मैं अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ये नहीं कह रही कि गोल्ड में फॉल आएगा और सिल्वर बढ़ जाएगा। हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा शटडाउन खत्म होने के न्यूज पे या तो पॉज ले, और सिल्वर वहां पे बढ़े। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपको सिल्वर में तेजी आएगी ज्यादा एज कंपेयर टू गोल्ड, और ये रेशियो आपको 80:1 तक आ सकता है, जो कि रिसेंटली हम लोगों ने 83.89 तक जाता हुआ देखा था। तो अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में सिल्वर की जो तैयारी है वो ज्यादा रहेगी। अगर आप इसे देखें तो मुझे लग रहा है कि एक बारी $52, तो मैं आपसे बोलते हुए आ रही हूँ कि $52 एक बार फिर से आ सकता है यहाँ पे। और प्राइसेस जो है उस हिसाब से हमारा बाजार जो है, एक बारी आपको 1.60 देखने की तैयारी कर रहा है। मैंने 158 ऐसे बोला था, लेकिन अब लग रहा है कि क्लोजिंग आज के ऊपर होती है ना, तो फिर 160 ऐसे आ सकता है। और जरूरत नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि हर दिन एक आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिले, लेकिन हर करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग आने की फिलहाल यहाँ पे गुंजाइश है। रही बात आपको गोल्ड की, तो गोल्ड अभी $4200 लग रहा है, 50। ये एक हर्डल है, इस हर्डल को ध्यान में रख के चलिएगा। ये पहले भी हर्डल आया है 4171 वाला। अगर ये हर्डल क्रॉस कर लेता है तो फिर आपको ये जो 4200 वाला लेवल है ना, वो आता हुआ दिख सकता है। ये मैं यहाँ पे मैंने वो लगा दिया। ये वाला लेवल 4175 वाला एक हर्डल हो सकता है, भले ही मार्केट यहाँ तक आए थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगी। इससे ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम 4200 का देख सकते हैं आता हुआ। अब हमारा बाजार जो है, रुपया ये कमजोर थोड़ा सा तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी 1.26 जो मैंने बोला था, आपको ध्यान होगा 1.26 और 1.28 बोला था, 1.26 लगभग यहाँ पे लगा चुका है। लेकिन नीचे की तरफ अभी कमोडिटी आ रही है। क्लोजिंग ऊपर होना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये ट्रेंड सस्टेन रहना चाहिए उसके लिए। तो मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग पे आप लोग को ध्यान देना जरूरी हो रहेगा। जबकि ऑयल, ऑयल में बहुत ज्यादा वीकने स्ट्रेंथ तो है ही नहीं। तभी मैंने कहा था कि $58 नीचे, $59 नीचे, और ऊपर से 62.5। आज के दिन में हल्का सा करेक्शन है, तो मेरे ख्याल से दबाव अगर रहता है तो 5280, 5270 वाला जोन यहाँ पे आ सकता है। जबकि नेचुरल गैस में अब एक दबाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि $4.2 तक, $4.2 से लेके $4.15 तक आ सकता है। और इसने एक अपसाइड तो दिखाया, 4.6 में एक हर्डल बोल रही थी, ये 4.5 तक आके वहीं से वापसी हुआ है। तो फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है, इसकी तैयारी करनी होगी। और 400 मैंने जो बोला था कि 400 का लेवल जो एक बार ही है वो आना चाहिए, वो लगभग यहाँ पे आ भी चुका है 399.9। अब दूसरी बार एक अपसाइड लेने से पहले मुझे लग रहा है कि अभी जो रैली आई है इसमें प्रॉफिट बुकिंग पहले आ सकती है। तो 372 वाला जोन जो है एक बार ही आ सकता है। तो जो लोग यहाँ पे बाइंग साइड में है, वो किसी भी रिकवरी पे, मतलब आप यहाँ पे एक बारी मतलब निकल सकते हैं। जबकि जिंक हो, कॉपर हो, आज यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, और इन्होंने शटडाउन के खत्म होने के न्यूज पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि इनको ये भी पता है इस काउंटर को कि जैसे ही शटडाउन खत्म होगा वैसे ही नॉर्मल डेटा आना शुरू होगा, और जो डेटा आएगा वो डेटा यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। तो 300 का अपना एक सपोर्ट रहेगा। जिंक में एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम ने शुरुआती स्ट्रेंथ को गंवाया है, और कल इसने 275 का हाई लगा के नीचे की तरफ आया। मुझे लग रहा है कि एक जोन है यहाँ पे 270 से 71 से लेके 275 तक का। एल्यूमिनियम में थोड़ा सा हो सकता है कि शाम में बायस नीचे हो जाए। जबकि कॉपर जो है वो अपना अपसाइड बायस अभी भी फिलहाल बरकरार रखे हुए है, लेकिन स्ट्रेंथ में कमी आई है। मेरे ख्याल से अपसाइड में 1015 से लेके नीचे
1004 तक का जो एक रेंज रहेगा वो रहेगा। जबकि स्पाइसेस काउंटर की बात की जाए तो स्पाइसेस काउंटर में आज कल के अपसाइड के बाद एक मूवमेंट डाउनसाइड का है, लेकिन आप देखेंगे कि हर रेड कैंडल पे बाइंग रिटर्न आई है टर्मरिक में, हर रेड कैंडल पे। तो मेरे ख्याल से आज की बाइंग अगर हॉल्ट हुई भी है 15,350, 15,300 के करीब आपको यहाँ पे फिर से जो बाइंग है वो रिटर्न होती हुई नजर आएगी। और इस बार मुझे लग रहा है ये वाला रेंज आना चाहिए जो कि 15,900 के करीब का है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि ये करीब करीब आप मान के चलिए डबल टॉप की तरह बना रहा है ना। अब मैं डेट बताती हूँ आपको कौन सा है ये 3 अप्रैल आपको 25 है, जिसमें कि हाई लगा था 15,634 का, और यहाँ भी करीब करीब इतना ही हाई लगा है 15,648 58 का। इस हर्डल को अगर ये यहाँ पे मतलब ओवरकम कर लेता है तो नेक्स्ट यहाँ पे हम 16,000 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो आपको टेक्निकल ग्लिचेस यहाँ पे जरूर है, एक पॉज है। जबकि जीरा में मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से ये रन के लिए तैयार होगा 21,000 के लिए। धनिया की बात की जाए, धनिया में अब मुझे 8600 8400 तो मैंने आपको कल ही बोला था, 8600 तक का एक अपसाइड मूव यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि अब यहाँ पे विंटर सीजन अप्रोचिंग है, तो और सोइंग के डेटा पे या सोइंग डिले होने से भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। जबकि ग्वारसीड ग्वारगम में तेजी अभी फिलहाल नहीं है। मैंने इसमें 8450 आपको कहा था, वही लेवल के साथ मैं मतलब अपना पॉइंट सेम रखना चाहूंगी। और इसमें मुझे लग रहा है कि 550 तक एक बारी प्राइसेस नीचे आ सकता है। जबकि कॉटन ऑयल सीड केक में अब एक अपसाइड मूव आता है तो 2950 तक यहाँ पे अपसाइड मूव जा सकता है। जबकि कैस्टर में आपको 6900 से लेके 7000 ये जो जोन है ये आपको रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पे एक बार से फिर से ये कमोडिटी आने की यहाँ पे कोशिश करेगी, और ये है 6940 का। तो 6940 की तैयारी कर रहा है कैस्टर। और वॉल्यूम अभी ठीक ठाक था, आज के दिन में वॉल्यूम थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन अभी ट्रेडिंग बाकी है। रही बात इकोनॉमिक रिलीजेस की, कोई खास इकोनॉमिक रिलीजेस आज नहीं है। अगर कुछ बीच में ट्रिगर आता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगी। कोशिश करती हूँ कि आपके क्वेरीज के मैं आंसर्स करते रहूं। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, मार्केट एक साइड मूव नहीं करती, और अपसाइड अगर मैंने कहा भी है बीच में करेक्शन आता है तो उस करेक्शन पे फिर से बाइंग आती है। और कोई भी कमोडिटी अभी सेकुलर अपसाइड मूव गोल्ड और सिल्वर दोनों में नहीं रहेगा, पॉज पे बाइंग्स जरूर आती रहेंगी यहाँ पे। थैंक यू।